पहला प्रश्न है, 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार FAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसने जीता? बांग्लादेश ने। 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? तो तिहार उत्सव किस राज्य में मनाया गया, किस देश में मनाया गया? नेपाल में। कहाँ मनाया गया? नेपाल में। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? तो एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जीता कजाकिस्तान ने। एक नौ 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हाल ही में कहाँ के सामर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो सामर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में हुई है। हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुभ ला महोत्सव मनाया गया है? तो श्रुभ ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। एक हेमिस महोत्सव है, वो भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। 1 नवंबर 2024 को किस राज्य ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने एलिवेट कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटका राज्य ने। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? रियाद में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया, कहाँ किया है? रियाद में। रियाद में किया है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो वो कौन सा है राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो किसके मध्य हुआ? अमेरिका के मध्य। वज्र जो प्रहार अभ्यास है, सैनिक अभ्यास है, वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 1 नवंबर को हर वर्ष दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को हर वर्ष दुनिया में वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। वीगन डे मनाया जाता है। 1 नवंबर 2024 को अहमदाबाद के पीराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। तो 1 नवंबर 2024 को अहमदाबाद के पीराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। 1 नवंबर 2024 को कौन सा राज्य 69वां स्थापना दिवस मनाया? तो केरला राज्य ने। 1 नवंबर 2024 को 69वां स्थापना दिवस मनाया केरला ने। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी किस तिथि को रवाना हो गई? तो 1 नवंबर को। वज्र प्रहार जो हमारा संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, वो भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। 1 नवंबर 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 24 के 9वें संस्करण की कब से शुरुआत हुई? तो 1 नवंबर को गरुण शक्ति की शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर को हुई। गरुण शक्ति किनके किनके मध्य किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। 1 नवंबर 2024 को भारत और किसने तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया है? तो अल्बानिया ने। 1 नवंबर 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने। 2 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वाले कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ऑल सोल्स डे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑल सोल्स डे किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ईसाई धर्म के लोग ऑल सोल्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 नवंबर को हर वर्ष। किसने 2
से 31 अक्टूबर 2024 के बीच चलाए गए विशेष अभियान 2.4 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो 2.0.4 को सफलतापूर्वक पूरा किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। 3 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को हर वर्ष विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है। विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहे केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की जो 6 दिन की यात्रा पर कौन रहे? विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। 4 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया जाता है। 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से कौन कर रहा है? तो जो ये एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 5 नवंबर 2024 को कहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुआ? तो 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कौन जीते हैं इस बार? डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। इस बात को याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नवंबर 2024 से कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ? तो शिल्प समागम मेला जो है वह नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरुआत हुई इसकी। कहाँ हुई? नई दिल्ली के दिल्ली हाट में इसकी शुरुआत हुई। 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया? तो लोक गायिका का निधन किसका हो गया? शारदा सिन्हा का हो गया। ये जो थी भोजपुरी गायक थी, लोक कला लोक संगीत गायक थी ये भोजपुरी की। 6 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय नाचोस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर से 15 दिन तक नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए जल उत्सव शुरू करेगा। छः नवंबर 2024 से एंटी ओपन बर्निंग अभियान किस सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू करेगा? तो दिल्ली सरकार। एंटी ओपन बर्निंग अभियान कौन शुरू करेगा? दिल्ली सरकार। 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्या किया? राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0। 7 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, कैंसर दिवस। 8 नवंबर 2024 को किसने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किया? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने किया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा वार्षिक संस्करण का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री अनिल गडकरी ने कब
केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री अनिल गडकरी ने कब और कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया? तो 8 नवंबर को कहाँ किया? रायपुर में। कहाँ किया? 8 नवंबर को रायपुर में किया भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन। 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। किसने मनाया? एनटीपीसी लिमिटेड ने। 9 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में शुरू होगा, क्या होगा? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में शुरू होगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर 2024 को किसने 91वें महान्यायाधीश पद की शपथ लिया? तो जो हमारे 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। पहले कौन थे? चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ की जगह ये बने संजीव खन्ना। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मनाया, तो क्या मनाया? 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में। संयुक्त राष्ट्र ने अपना 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में मनाया। 11 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत कहाँ हुई? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत बिहार के राजगीर में हुई। कहाँ हुई? बिहार के राजगीर में। 12 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को हर वर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को हर वर्ष विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 2024 को भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो किसने कांस्य पदक जीता? मानसी अहलावत ने भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसी अहलावत किस खेल से संबंधित हैं? तो मानसी अहलावत कुश्ती खेल से संबंधित हैं। 15 नवंबर 2024 को किसने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में चिकित्सा जांच कक्ष का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो चिकित्सा जांच कक्ष का वर्चुअल उद्घाटन किया तो नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 कोर सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 2% बढ़ी है? तो किसकी बढ़ी है? वाणिज्य मंत्रालय की। 16 नवंबर 2024 को कहाँ में लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई है? तो सऊदी अरब के रियाद में। ये एक जो लुलु है, जैसे डी-मार्ट होता है वैसे एक लुलु सुपर बाजार होता है, तो ये सऊदी अरब का वो है, एक प्रकार से बोल सकते हैं मॉल, सऊदी अरब के रियाद में। 16 नवंबर 2024 को किसके अनुसार सूडान में जारी संघर्ष के कारण 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? वो संगठन कौन सा है? किसके अनुसार? तो वो संगठन बताने वाला अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन संगठन के द्वारा ने बताया है कि 14 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। 17 नवंबर 2024 को किस कंपनी के संस्थापक टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस कंपनी के संस्थापक थे वो? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के।
17 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया? तेलंगाना सरकार ने बनाया। जो अंडे से बनने वाला मेयोनीज सॉस था उसका उत्पादन में प्रतिबंध लगा दिया। 18 18 नवंबर 2024 को भारत की कौन कौन जर्मनी के सारब्रुकन में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं? तो कौन पहुंच गए? मालविका बफोर और आयुष शेट्टी। 18 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन कितने पर पहुंच गया? तो 8,44,50,000 टन। 8,44,50,000 टन। 19 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन कितने पर पहुंच गया है? तो 8,44,50,000 टन। 19 नवंबर 2024 को किसके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, ये डॉक्टर विवेक देवराय। 20 नवंबर 2024 से भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? तो जो 55वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ होगा? गोवा में होगा। 20 नवंबर 2024 को किसके वायु गुणवत्ता स्तर को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB ने खराब श्रेणी में रखा? तो कहाँ का वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा था? दिल्ली का। CPCB ने खराब श्रेणी में रखा किस राज्य को? दिल्ली राज्य को। 20 नवंबर 2024 को किसने अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की? तो लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने की। इसरो की स्थापना किस वर्ष? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। किसके प्रयास से? विक्रम साराभाई के प्रयास से हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। 21 नवंबर 2024 को भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बॉक्स की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल का खिताब जीता? तो किसमें जीता? ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में। 21 नवंबर 2024 को भारत के किसने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता? अतनु दास ने। 21 नवंबर 2024 को भारतीय नवाचार स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीनों में कितने का आंकड़ा पार किया? तो कितने का आंकड़ा पार किया? $12.2 बिलियन। 22 नवंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ किया? तो किसने किया? पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने। किसने किया? पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। 22 नवंबर 2024 को किसने 3-0 से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती? तो किसने जीती? न्यूजीलैंड ने। 23 नवंबर 2024 को किसकी 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग जिनेवा में आयोजित की गई? तो भारत की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सचिव सुमित डावरा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 23 नवंबर 2024 को कोलिन्स डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया? तो जो कोलिन्स डिक्शनरी थी उसने ब्राइट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2024 का। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के लिए नीलामी इस महीने कहाँ शुरू होगी? तो नीलामी कहाँ शुरू होगी? सऊदी अरब के जद्दा में। इंडियन प्रीमियर लीग की जो नीलामी हुई सऊदी अरब के जद्दा में।
अगला प्रश्न है, विश्व 24 नवंबर 2024 को भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते? तो 4 स्वर्ण पदक और 17 पदक, कुल मिलाकर 17 पदक, वैसे 4 स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायक दल ने किसको सर्वसम्मति से अपना नेता चुना? तो सुनील शर्मा को, जम्मू कश्मीर में। भारत संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा? तो 25 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 25 नवंबर 2024 को कौन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने? तो 47वें राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने, और ये किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। 25 नवंबर ये पूछा जा सकता है कि 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 27 नवंबर 2024 को किसने चेन्नई से आई पहली सीधी उड़ान का स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह के साथ किया? तो किसने चेन्नई से आई पहली सीधी उड़ान का स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह के साथ किया? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रूनेई ने। किसने किया? ब्रूनेई देश ने, जो चेन्नई से सीधी फ्लाइट गई है। 27 नवंबर 2024 को बिहार में छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी के लिए पूर्व मध्य रेल अगले 15 दिनों में कितने विशेष गाड़ियों का संचालन किया? तो 446 जो विशेष गाड़ी चलाई गई थी छठ पूजा के लिए, वो पूर्व मध्य रेल ने विशेष गाड़ियों का संचालन किया। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है, हाजीपुर। 28 नवंबर 2024 को किसने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पमाजी और बांगरू गांवों में NCOT समुद्री तट पर एक बैलेस्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी परीक्षण सुविधा स्थापित की है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2024 को किसने एस अजीज बासा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के फैसले को खारिज किया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना? तो किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3000 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीज़ा जारी किया? तो किस देश ने किया? पाकिस्तान। जो गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है वो पाकिस्तान में उनका जन्म स्थान हुआ था, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। तो वहीं के लिए जाने के लिए पाकिस्तान ने वीज़ा जारी किया। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भी पश्चिम एशिया और अफ्रीका में सर्वोच्च स्थान पर काबिज है? तो कौन सा सिटी है? दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई का स्थान सर्वोच्च स्थान पर है। 30 नवंबर 2024 को बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता को थाईलैंड सरकार ने बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो किसने चुना? सोनू सूद को चुना। मशहूर थाईलैंड सरकार ने बड़ा सम्मान देते हुए थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना? सोनू सूद को। इनकी एक पुस्तक लिखी है, आई एम नो मसीहा। सोनू सूद ने जो पुस्तक लिखी है वो है आई एम नो मसीहा। 30 नवंबर 2024 को किसके अनुसार भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 स्थानों में स्थान हासिल किया? किसने किया? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के 100 संस्थानों में से, जिसमें भारत के कितने स्कूल थे?
या कितने यूनिवर्सिटी थी? 7 संस्थान थे भारत के। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज समाप्त हुई।